गर्मा गर्म कुरकुरी खस्ता रसीली जलेबी बच्चे हों या बड़े सभी को पसंद होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे क्विक से सिर्फ 20 मिनट्स में कुरकुरी रसीली खस्ता हलवाई स्टाइल बिल्कुल परफेक्ट इंस्टेंट जलेबी। इसको बनाने के लिए ना तो ईस्ट का यूज करेंगे और ना ही इसको घंटों खमीर करने के लिए मेहनत या फिर इंतजार करना पड़ेगा। फौरन से बैटर बनाएं और गर्मा गर्म जलेबी को एंजॉय करें। तो चलिए फिर इंस्टेंट जलेबी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इंस्टेंट जलेबी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 कप मैदा लिया है। मेजरमेंट के लिए घर की किसी भी कटोरी बोल से इसको मेजर कर लें। मैंने मेजरिंग कप से मैदा मेजर करके यहाँ पर ले लिया है। साथ ही इसमें 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर या फिर चावल का आटा जो भी आपके पास हो वो इसमें ऐड कर देंगे। मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड किया है। 4 टेबलस्पून दही शामिल करेंगे। जलेबी के लिए खट्टा दही हो तो वो बेस्ट रहता है। 2 टेबलस्पून घी शामिल करेंगे। देसी बनास्पति घी जो भी आप ऐड करना चाहें। बैटर में घी और कॉर्नफ्लोर या फिर चावल का आटा शामिल करने से जलेबी खस्ता और कुरकुरी बनेगी। अब घी ऐड करने के बाद इसमें थोड़ा सा करके पानी शामिल करेंगे और हैंड विस्क या फिर हाथ से मिक्स करते हुए इसको अच्छी तरह से इतनी देर तक फेंट लेंगे कि इसमें कोई लम्स वगैरह या गुठली ना रहे। इसका बैटर बनाने के लिए पानी आपको इसमें 1 कप भी लग सकता है या फिर 1.5 से पौने 2 कप भी लग सकता है। डिपेंड करता है कि जिस बोल या फिर कटोरी से आप मैदा ले रहे हैं वो कितनी बड़ी या फिर छोटी है। मैंने मेजरिंग कप से मेजर करके मैदा लिया है, तो इसका बैटर बनाने के लिए मैंने मेजरिंग कप से ही 1.5 कप के आसपास ही इसमें पानी शामिल करके इसका बैटर बना लिया है। मैदे और तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अभी देखिए यहाँ पर आपको इसका बैटर थिक सा नज़र भी आ रहा होगा। अब जलेबी में बिल्कुल परफेक्ट मार्केट वाला जलेबी का कलर देने के लिए मैं इसमें 3 ड्रॉप येलो और 1 ड्रॉप ऑरेंज लिक्विड फूड कलर का मिक्स करके इसमें ऐड कर रही हूँ। आपको जलेबी में जैसा जितना कलर देना हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। रेड, येलो, ऑरेंज फूड कलर जो भी आपके पास हो आप इसमें ऐड कर दें। साथ ही इसमें हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा मैं ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा पानी तकरीबन 2-3 टेबलस्पून के बराबर इसमें मजीद ऐड कर रही हूँ ताकि ये एक्टिव हो जाए और पतला होकर पूरे बैटर में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। पर इंस्टेंट जलेबी का बैटर कुछ इस तरह का थिक सा बनेगा। सारा बैटर स्पून से आप गिराएं तो ये एकदम से गिरने लगे, इस तरह का बैटर बनेगा इसका। इस तरह का बैटर बनने तक 1 कप या जितना भी पानी लगे आप इसमें पानी ऐड करके इस तरह का बैटर रेडी कर लें। इंस्टेंट जलेबी का बैटर रेडी हो चुका है। इसको 5 से 7 मिनट का रेस्ट देते हैं। इतनी देर में जलेबी के लिए शीरा बना के रेडी कर लेते हैं। शीरा बनाने के लिए 2 कप चीनी पैन में ऐड करेंगे। साथ ही 1 कप पानी इसमें शामिल करेंगे। 2 कप चीनी और 1 कप पानी का रेशो है। अगर 1 कप चीनी का शीरा आपने बनाना है तो आधा कप या फिर 3/4 कप पानी आपने लेना है। इसी तरह से जलेबी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 कप मैदा लिया है। आप कम क्वांटिटी में बनाना चाहें तो इसी रेसिपी के तमाम इंग्रेडिएंट्स को हाफ कर लें। साथ ही आप में से जो फ्रेंड्स मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं और उन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब या फिर फॉलो नहीं किया है तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब और फॉलो कर दें। अच्छा जी, तो पैन में चीनी और पानी शामिल करके पहले चीनी के मेल्ट होने तक पकाना है। फिर जैसे ही चीनी मेल्ट हो जाएगी तो इधर मैं शीरे में 3 सब्ज़ इलायची ऐड कर रही हूँ प्यारे से अरोमा के लिए। ये ऑप्शनल है, अगर आपको इलायची पसंद है तो डाल दें वरना स्किप कर दें। चीनी मेल्ट हो जाने के बाद इलायची डालने के बाद इसको 1 से 2 मिनट तक पकाना है कि इसका आधी तार का शीरा जैसा बनने लगे, इसमें थिकनेस चिपचिपापन आ जाए। देखिए कुछ इस तरह का शीरा हो जाएगा तो बस फ्लेम को ऑफ कर देंगे। एंड में इसमें 1 टीस्पून लेमन जूस ऐड करेंगे। जलेबी के लिए शीरा रेडी है, इसको साइड पे रख देते हैं। इतनी देर में जलेबी के बैटर को भी रेस्ट मिल चुका है। एक बार बैटर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, हलवाइयों के पास जलेबी बनाने के लिए एक स्पेशल किस्म का कपड़ा होता है जिससे वो जलेबी बनाते हैं। हमारे पास घरों में वो नहीं होता तो जलेबी बनाने के लिए मैं यहाँ पर पाइपिंग बैग का यूज़ कर रही हूँ। आप दूध वाला शॉपर, जिपलॉक बैग या फिर केचप की प्लास्टिक वाली बोतल भी जलेबी बनाने के लिए ले सकते हैं। यहाँ पर जलेबी बनाने के लिए थोड़ा सा बैटर मैंने पाइपिंग बैग में डाल लिया है। अब इससे जलेबी बनाना स्टार्ट करते हैं। जलेबी आप जब भी बनाएं हमेशा घी में बनाएं, इस तरह से वो क्रिस्पी और खस्ता बनती हैं। ऑयल में जलेबी बनाने से थोड़ी देर तो वो खस्ता और करारी रहेगी, बट थोड़ी देर के बाद वो बिल्कुल नरम पड़ जाएगी। जब तक घी गर्म हो रहा है तब तक यहाँ पर शीरे को मैंने एक बड़े खुले डीप बोल में निकाल लिया है ताकि 3 से 4 जितनी भी जलेबियाँ बने वो एक साथ ही मैं इसमें डिप कर दूँ। शीरा नीम गर्म होना चाहिए जब आप इसमें जलेबी फ्राई करके डिप करें। ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। शीरा ठंडा हो जाएगा तो जलेबी के अंदर तक नहीं जाएगा, इस बात का ख्याल रखिएगा। यहाँ पर घी भी इतनी देर में गर्म हो चुका है। जलेबी बनाने के लिए आप फ्लैट पैन या फिर तवे का यूज़ करें और जलेबी बनाने के लिए हमेशा घी की क्वांटिटी कम रखी जाती है। पैन के 1/4 हिस्से तक घी का लेवल होना चाहिए और घी बहुत ज़्यादा गर्म या फिर ठंडा भी नहीं होना चाहिए, मीडियम हॉट होना चाहिए। जलेबी आप जितनी मोटी या फिर पतली खाना पसंद करते हो इस हिसाब से आप इसके आगे से टिप कट कर लें। फिर सिंपली राउंड जलेबियाँ बना लें। आपको बनाने में मज़ा आएगा जलेबियाँ। 1.5 से 2 मिनट तक आप इसको टच मत कीजिएगा। तकरीबन 2 मिनट के बाद जैसे ही क्रिस्पी कुरकुरी होने लगेंगी आपको स्पून लगाने से ही पता चल जाएगा, ये क्रिस्पी करारी होनी शुरू हो जाएंगी और नीचे से सिक जाएं तो फिर आप इसकी साइड चेंज कर दें और साइड चेंज करके इसको दूसरी साइड से भी इसी तरह से सेक लें। जलेबी आपने जितनी भी सेकी हुई खानी हो अपनी पसंद के मुताबिक इसको ऊपर नीचे से दोनों साइड से सेक लें। देखिए यहाँ पर कितनी बेहतरीन परफेक्ट जलेबियाँ बनके रेडी हो रही हैं।
इसी दौरान आप सबको मेरी आज की इंस्टेंट जलेबी की रेसिपी वीडियो कैसी लग रही है साथ साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए यहाँ पर दोनों साइड से जलेबी परफेक्टली फ्राई हो चुकी है, तो इसको पैन से निकाल लेंगे और फ़ौरन से इसको नीम गरम शीरे में डालते जाएंगे। 25 to 30 सेकंड तक एक साइड से रखेंगे, फिर फ्लिप करके इसको दूसरी साइड से डिप करके रखेंगे। तकरीबन 50 to 60 सेकंड तक आपने जलेबी को शीरे में इसी तरह से डिप करके रखना है ताकि शीरा जलेबी के अंदर तक चले जाए, रस से भरी जलेबी बने। जलेबी को डिप किए हुए मुझे यहाँ पर 1 मिनट हो चुका था, तो इसको शीरे से मैं निकाल रही हूँ। और हाँ, जलेबी बनाने के बाद ये जो थोड़ा बहुत शीरा इसका बच जाए, इसको आप वेस्ट मत कीजिएगा। इसको एयर टाइट जार में फ्रिज में रख दीजिएगा। 2 से 3 महीने तक ये शीरा ख़राब नहीं होता। फिर किसी और मिठाई या फिर हलवे में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए इसी तरह से सारी जलेबियाँ बना के मैंने रेडी कर ली थी। देखें कितनी शाइनी, बिल्कुल परफेक्ट हलवाई वाली जलेबियों का लुक कलर है। आपको देखने से ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितनी बेहतरीन रसीली शाइनी बेहतरीन जलेबियाँ बनी हैं। इतनी क्विकली और इतनी परफेक्ट और अंदर तक शीरे से भरी हुई रसीली बनी है कि खाने वाले जज ही नहीं कर पाएंगे कि हलवाई वाली बाजार वाली जलेबी आपने क्विकली से सिर्फ 15 से 20 मिनट में घर में बना के रेडी की है। ये देखें, इसका शीरा आपको नजर आ रहा होगा कि अंदर तक गया है। आपको ये इंस्टेंट जलेबी बनाकर मजा आ जाएगा। सभी की फेवरेट सॉफ्ट, जूसी और खस्ता बालूशाही की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स और बहुत ही कम टाइम में ये बहुत जबरदस्त सी बनती हैं। मेहनत भी इसमें कोई नहीं है और ये बहुत ही आसान और क्विक से बनने वाली हैं। तो चलिए बालूशाही को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। बालूशाही बनाने के लिए हमें चाहिए होगा मैदा 2 कप, चीनी 1.5 कप, फिटकरी 1 पिंच, नमक 1 पिंच, बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून, दही 2 to 3 टेबलस्पून, 2 सब छोटी इलायची, मेल्टेड घी आधा कप, पानी 6 टेबलस्पून और हाफ टी स्पून सब छोटी इलायची का पाउडर ऑप्शनल। सबसे पहले एक बड़े बाउल में फिटकरी, बेकिंग सोडा और दही ऐड करेंगे। इन तीनों चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। दही आपने रूम टेम्परेचर का लेना है, ठंडा दही इसमें यूज नहीं करना। अगर फ्रिज का दही हो तो उसको पहले बाहर निकाल कर रख दें। जब वो रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो इसको यूज कर लें। बस 30 सेकंड्स में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो इसमें मेल्टेड घी ऐड करेंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। घी जो है इसमें आपने नीम गरम लेना है। फिर इसमें 2 पार्ट्स में मैदा ऐड करेंगे। आधा मैदा ऐड करके इसको मिक्स करेंगे। फिर बाकी बचा मैदा भी ऐड कर देंगे। साथ ही इसमें नमक और इलायची पाउडर डालकर मिक्स कर लेंगे। फिर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको सिंपली आटे की तरह से गूंद लेंगे। बहुत ही सॉफ्ट सी डो बनेगी इसकी। ये देखें कितनी सॉफ्ट सी डो बनी है इसकी। डो जितनी सॉफ्ट होगी बालूशाही भी इतनी खस्ता और सॉफ्ट बनेगी। फिर इसको कवर करके 5 से 8 मिनट का रेस्ट देंगे। इतनी देर में बालूशाही का शीरा बना लेते हैं। शीरा बनाने के लिए 1 कप पानी लिया है मैंने यहाँ पर। फिर इसमें चीनी ऐड करेंगे। इसको मिक्स करेंगे और इसमें एक बॉयल आने देंगे। जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो इसमें 1 टीस्पून लेमन जूस ऐड करेंगे। दो साबित छोटी इलायची शामिल करके इसको पकने देंगे जब तक कि शीरा गाढ़ा ना हो जाए। इसमें हमें एक तार का शीरा बनने से पहले इसका फ्लेम ऑफ कर देना है, यानी जब शीरा गाढ़ा और स्टिकी हो जाए तो बस इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट में बालूशाही का शीरा रेडी हो जाएगा। ये देखें शीरा भी रेडी हो गया है इसका। 5 से 10 मिनट में डो भी बहुत अच्छी सी सेट हो चुकी है। अब डो को काउंटर पे रखकर इसको नीट करके इसको रोल कर लेंगे। इसके अलावा बेसन की बर्फी की रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है। बेसन की बर्फी भी बहुत मजेदार और जबरदस्त सी बनती है। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। फिर इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। इसके बाद तीनों इक्वल पार्ट्स के भी पेड़े बनाएंगे। इसके बाद एक डो को लेकर इसको दोबारा से रोल करके लेवल कर लेंगे। फिर इस डो को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे ताकि सभी बालूशाही एक ही साइज की बने, या फिर आपको जितना छोटा या बड़ा साइज बालूशाही का रखना हो इस हिसाब से कट कर लें। इसके बाद एक डो लेकर सिंपल इसका दोबारा से पेड़ा बना लेंगे
और सेंटर में थंब की हेल्प से इस तरह से होल्ड कर लेंगे। ये देखें, पूरा होल्ड नहीं करना, बस हल्का सा थंब को प्रेस करेंगे तो बालूशाही का शेप आ जाएगा। बस फिर इसी तरह से सभी डो को बालूशाही का शेप दे देंगे। चलें जी, सभी बालूशाही हमारी बन चुकी हैं। फिर एक कढ़ाई में बालूशाही को फ्राई करने के लिए घी ऐड करेंगे। आप इसमें ऑयल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बालूशाही जो है घी में ज्यादा अच्छी लगती है और बालूशाही का असल फ्लेवर भी घी में फ्राई करने से आता है। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि इसके फ्लेम का आपने खास ख्याल रखना है। पहले तेल या घी को अच्छे से गर्म करके इसका फ्लेम स्लो कर दें। फ्लेम स्लो करने के 1 मिनट के बाद आपने इसमें बालूशाही ऐड करनी है और बस फिर इसका फ्लेम स्लो ही रखना है। सभी बालूशाही को घी में ऐड करके कढ़ाई को किचन टॉवल से पकड़कर इस तरह से हिला दें। ऐसा करने से बालूशाही जो बॉटम में बैठ गई है, ये देखें, वो ऊपर आ जाएगी। फिर तकरीबन 20 मिनट तक बालूशाही इसी आंच पर फ्राई होगी। आप अगर मीडियम या हाई फ्लेम पर बालूशाही बनाएंगे तो वो ऊपर से तो सिक जाएगी, पर अंदर से वो कच्ची रहेगी। बालूशाही बिल्कुल सॉफ्ट और खस्ता हो और सही से पकी हुई हो, इसलिए आपने इसके फ्लेम का खास ख्याल रखना है। तकरीबन 10 मिनट बाद जब ये एक साइड से अच्छे से फ्राई हो जाए, यानी सिक जाए, तो इसकी साइड चेंज कर दें। तकरीबन 20 मिनट में बालूशाही बिल्कुल परफेक्ट फ्राई हो जाएगी। 20 मिनट के बाद बालूशाही को आपने कढ़ाई से निकालने से पहले 1 मिनट के लिए इसका फ्लेम मीडियम करके इसको ऑफ कर देना है। इस तरह करने से बालूशाही ने जो घी एब्जॉर्ब किया होगा वो एक्स्ट्रा घी निकल जाएगा। ये देखें, माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर आया है। बालूशाही को कढ़ाई से निकालकर 2 मिनट के लिए बाहर रखेंगे। 2 मिनट के बाद बालूशाही को शीरे में ऐड करेंगे। बालूशाही को शीरे में ऐड करने से पहले 1 मिनट के लिए शीरे का फ्लेम ऑन कर देंगे, यानी इसको नीम गर्म कर लेना है। शीरे को शीरे में ऐड करके इसको अच्छे से स्पून से प्रेस कर देंगे ताकि शीरा जो है अंदर तक बालूशाही में चला जाए। शीरे में बालूशाही मैक्सिमम 4 मिनट तक रखनी है, यानी 2 मिनट एक साइड से, फिर इसकी साइड चेंज करके इसको दूसरी साइड से डिप करेंगे। अच्छा जी, बालूशाही को शीरे से निकालकर वापस से स्ट्रेनर पे रखेंगे ताकि इसका सब एक्स्ट्रा शीरा निकल जाए। एक से 2 मिनट के बाद इसको प्लेट में निकालकर इसको पिस्ते से डेकोरेट कर दें। ये देखें, कितनी मजेदार सी, बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बालूशाही रेडी हो गई है। आप भी बालूशाही को घर में बनाकर जरूर ट्राई कीजिएगा। आप सबको मेरे आज की बालूशाही की रेसिपी कैसी लगी, अपनी फीडबैक नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।